हेलो नमस्कार बेटा, मैं आरसी पब्लिक इंटर कॉलेज से 10th क्लास ऑनलाइन। मैं अपने साथी से कहूँगा कि इस चैनल को दिखाएं, आरसी ग्रुप ऑफ एजुकेशन। इसमें जाने के बाद आपको पहली पोएम भी पढ़ाई जा चुकी है, उसे भी आप लिख सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि डेली का डेली होमवर्क आप अपनी फेयर कॉपी में करते रहिए और ईमेल आईडी बना लीजिए, उसमें सारा का सारा टैप कर दीजिए जिससे कि हमें देखने को मिल जाए और पता चल जाए कि हाँ वास्तव में आप पढ़ रहे हैं। आप पढ़ाई से जुड़े रहिए। हमारी ये दूसरी पोएम 10th क्लास इंग्लिश के लिए द प्रिज्म ऑफ लाइफ, जीवन मंत्र कि जिंदगी कैसे जी जाए, इसके बारे में ये जो पोएट हैं H.W. लॉन्गफेलो, हेनरी बॉटन लॉन्गफेलो, इन्होंने इसे लिखा है। बड़ी अच्छी पोएम है कि 10th क्लास के बच्चे किस तरीके से जिंदगी जिए, कभी निराश ना हो। ऐसी कौन सी चीज उन्हें पढ़ाई जाए कि जिससे उसके अंदर उत्साह और जोश आए और वो जिंदगी में अपना गोल और जो कुछ उन्होंने सोच रखा है एम, उसे अच्छी से अच्छी तरीके से प्राप्त कर ले। इस पोएम को कई स्टेंजा में लिखा गया है। ये पहला स्टेंजा है, इसे आप ध्यान से देखें। टेल मी नॉट इन मॉर्नफुल नंबर्स, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं, बहुत से ऐसे असंख्य लोग हैं। लाइफ इज बट एन एम्प्टी ड्रीम, कि जिंदगी कोई कोरा सपना नहीं है, खाली सपना नहीं है कि हमने सोचा और काम हो गया। हमें काम करना पड़ता है, ड्यूटी अपनी करनी पड़ती है, लेकिन इसमें कोई दुख की ऐसी बात नहीं है। फॉर द साउल इज डेड दैट स्लम्बर्स, और आत्मा एक ऐसी है कि जिसे कभी नींद नहीं आती और न कभी सोती है और न कभी मरती है। एंड थिंग्स आर नॉट व्हाट दे सीम, चीजें जैसी दिखती हैं वैसी चीजें लगातार नहीं बनी रहती हैं। हमें अपने जीवन को और आगे की ओर बढ़ाते हुए और जिंदगी को कोरा सपना नहीं समझना है। इस चीज के लिए इस पहले स्टेंजा में बताया गया है, हमें अपनी आत्माओं को जवान रखना है, उन्हें मरने नहीं देना है और कभी भी हमें नींद में नहीं रहना है। हम सो जाएं लेकिन फिर भी हमारा माइंड जागता रहे। इस दूसरे स्टेंजा में सर हेनरी बॉटन लॉन्गफेलो ने कहने की कोशिश की है कि जो जिंदगी हम जी रहे हैं ये वास्तव में जिंदगी है, कोई कोरा सपना नहीं है। लाइफ इज रियल, हम सांस ले रहे हैं, लोगों को देख रहे हैं, रंग महसूस हो रहे हैं, हवाएं महसूस हो रही हैं, लोग आते जाते महसूस हो रहे हैं, ये सब वास्तविकता है। जिंदगी कोरा सपना नहीं है। लाइफ इज अर्नेस्ट, लेकिन इस वास्तविक जिंदगी के पीछे एक संघर्ष छिपा हुआ है। हमें संघर्ष करना पड़ता है, दिक्कतें झेलनी पड़ती हैं, कंडीशन के अनुसार अपने को मोड़ देना पड़ता है। एंड द ग्रेव इज नॉट इट्स गोल, और केवल ग्रेव मीन्स ग्रेवयार्ड से बना है ये शब्द कि मर जाना, केवल मर जाना और कब्रिस्तान में चले जाना या शमशान घाट में चले जाना, जन्म लेना, खाना, मौज मस्ती करना, यही हमारा जीवन का उद्देश्य नहीं होना चाहिए। लाइफ इज रियल, जिंदगी को वास्तविक रूप में जीना चाहिए। लाइफ इज अर्नेस्ट, और ये जीवन हमारा संघर्षों से भरा हुआ है, लेकिन इसका उद्देश्य ये नहीं है हम केवल खाएं पिए मौज मस्ती करें और मर जाएं। डस्ट दाउ आर्ट, डस्ट मानी धूल से, ये शरीर हमारा धूल से बना है। धूल इसलिए कहा गया है क्योंकि मरने के बाद या दफनाए जाने के बाद हम पंच तत्व में विलीन हो जाते हैं। दाउ मानी तुमको, आर्ट मानी बनाया गया है, धूल से तुम बने हो और एक दिन टू डस्ट रिटर्नेस्ट, इस धूल में ही तुम मिल जाओगे, क्योंकि जला दिए जाओगे या दफना दिए जाओगे। इसलिए अपने आप को वास्तविक जिंदगी से जोड़ो और अपने आप को संघर्षों से जोड़ो। जिसने संघर्ष किया है वही आगे बढ़ता है। ग्रेव इज नॉट इट्स गोल, केवल मर जाना ही इसका परम उद्देश्य नहीं है, क्योंकि एक दिन धूल से बने हुए तुम इसी धूल में मिल जाओगे। बाज नॉट स्पोकन ऑफ साउल, लेकिन ये सब कुछ जो कहा गया है वो आत्मा के बारे में नहीं कहा गया है, क्योंकि आत्मा कभी भी मरती नहीं है, आत्मा हमेशा जवान रहती है। ये शरीर धूल से बना है, पंच तत्व से मिला है, एक दिन मिल जाएगा धूल में, लेकिन आत्मा ऐसी नहीं है। अपनी आत्मा को हमेशा मजबूत रखो और अपने आप को रियलिटी और अर्नेस्टी से जोड़े रहो। तीसरा स्ट्रेंजा जो कहता है इस पोएम का, जिसका नाम है प्रिज्म ऑफ लाइफ, जीवन मंत्र, H.W. लॉन्गफेलो महोदय ने लिखी है। नॉट एंजॉयमेंट, कहते हैं लॉन्गफेलो महोदय 10th क्लास के बच्चों से
कि जिंदगी में केवल आनंद ही आनंद भोगते रहना ये कोई जीवन नहीं है, कि दुख कभी देखे ही नहीं। एंड नॉट सॉरो, और केवल दुख ही दुख झेलना ये भी कोई जीवन नहीं है, कि सुख कभी जिंदगी में मिले ही नहीं। तो ये कोई जीने में जिंदगी नहीं है कि केवल दुख ही दुख झेलते रहे या केवल सुख ही सुख झेलते रहे। इज आवर डिस्टाइन, और यही इसी रास्ते पर या तो सुखी सुखों में या परेशानियों में ही हमारे जीवन का अंत हो गया, एंड हो गया, और इसी रास्ते पर हम जिंदगी भर चलते रहे। बट लेकिन इन सबसे बचने के लिए करें क्या? तो H.W. लॉन्गफेलो हाई स्कूल के बच्चों से कहते हैं कि बट टू एक्ट, अपने आप को एक्शन से जोड़े रहिए, क्रिया करिए। दैट ईच टुमारो, टुमारो मीन्स आने वाले कल को। अगर आपको आने वाला कल सुधारना है तो अपने आप को एक्शन में रखिए, आपका कल अपने आप सुधर जाएगा। फाइंड, प्राप्त करने के लिए, अस हमको, फर्दर से अच्छा, टुडे, आज जैसा जीवन है आज हम जी रहे हैं, माता पिता के सहयोग से, समाज के सहयोग से या किसी और के सहयोग से, कल इससे बेहतर जिंदगी हम जिएं, इसके लिए हमें बट टू एक्ट दैट ईच टुमारो फाइंड्स अस फर्दर देन टुडे, आज से बेहतर कल की जिंदगी हो, इसके लिए हमें एक्शन करना पड़ेगा। आइए फिर से रिपीट करते हैं। टेल मी नॉट इन मॉर्नफुल नंबर्स, लाइफ इज बट एन एम्प्टी ड्रीम, जिंदगी कोई कोरा सपना नहीं है। ऐसे हजारों लोग हैं इसमें जो केवल कोरा सपना ही सपना समझते हैं। फॉर द सोल इज डेड दैट स्लम्बर, आत्माएं कभी सोती नहीं हैं और कभी मरती नहीं हैं। एंड थिंग्स आर नॉट व्हाट दे सीम, वस्तुएं वैसी नहीं रहती जैसी कि हमें लगती हैं। लाइफ इज रियल, जिंदगी वास्तव में जिंदगी जीते हैं हम। लाइफ इज अर्नेस्ट, और जिंदगी संघर्षों से भरी है। एंड द ग्रेव इज नॉट इट्स गोल, केवल मर जाना ही, खाना पीना मौज मस्ती करना इसका उद्देश्य नहीं होना चाहिए। डस्ट दाउ आर्ट, तुम धूल से बने हो, दाउ मानी तुम, टू डस्ट रिटर्नेस्ट, और इसी धूल में एक दिन मिल जाओगे। बाद नॉट स्पोकन ऑफ साउल, ऐसा कुछ भी आत्मा के बारे में नहीं कहा जा सकता क्योंकि आत्मा अमर है। नॉट एंजॉयमेंट, केवल आनंद ही आनंद झेलना। एंड नॉट सॉरो, और केवल दुख ही दुख झेलना ये भी कोई जीवन है, ऐसा जीवन नहीं जीना है। इज आवर डिस्टाइन, यही इसी रास्ते पर हमारा जीवन का अंत नहीं हो जाता। एंड आर वे, और यही हमारा जीवन का रास्ता भी नहीं है। बट टू एक्ट, हम क्रियाशील बने रहें। लेकिन क्यों करें क्रिया? इसके लिए लास्ट में लिखते हैं दैट ईच टुमारो, हर आने वाले कल को, फाइंड अस फर्दर देन टुडे, आज से बेहतर बनाने के लिए कि कल हमारा बहुत अच्छा हो, हमारे बच्चों को सुख मिले, हमारी पीढ़ियां अच्छा काम करें, इसलिए हमें आज से ही संघर्ष करते रहना है। ये 3 स्टेंजा आप अपनी फेयर कॉपी में उतार लीजिए। इनमें अगर कोई परेशानी आती है आप हमें कॉल करिए। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और अपने आप को डिस्टेंस में रखे रहिए। दैट्स ऑल।